भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और इस वीडियो में कमेंट भी करिएगा। आप सबके मानदेय को लेकर के विभाग और सरकार से आवाज लगा रहे हैं ताकि आपका पैसा विभाग सरकार समय पर भेजे। वादे के मुताबिक तो उत्तर प्रदेश में बोला गया था आप सब बहनों का पैसा दिवाली से पहले आ जाएगा, तो अक्टूबर मानदेय जो है वो दिवाली से पहले देने का सरकारी आदेश भी आया था और बोला गया था कि सभी जिलों के डीपीओ इस कार्य को गंभीरता से लें और कर लें 18-19 तारीख तक। चूंकि ये हुआ नहीं, पूरा महीना अक्टूबर का बीत गया, अब नवंबर चलने लग गया, आज 4 नवंबर हो गया और फिर भी उत्तर प्रदेश में मानदेय देने में ये जो लापरवाही बरती जा रही है, इस पर विभाग हमारा ध्यान दे और बहनों के खातों में शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी पैसे का भुगतान करवाए। खैर, यहां पर एक मैसेज हमारे पास पहुंचा है मिथिलेश बहन जो फतेहपुर से आती हैं, तो फतेहपुर से उन्होंने कहा है कि 1250 रुपया ये क्रेडिट हुआ है और वो भी आप देख रहे हैं 3 नवंबर को, यानी कि कल। तो कल 3 नवंबर को फतेहपुर में इन बहन मिथिलेश के अकाउंट में ये पैसा आया, लेकिन ये पैसा मानदेय का है या किस्मत में है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी ऊपर से मानदेय लगने जैसी सूचनाएं हमारे पास कल आई ही नहीं है, सिवाय इन बहनों के इस मैसेज के। तो हो सकता है इनका ये पिछला किसी भी मद का पैसा लगा हो जो छूट गया हो, और इसीलिए बहन ने लिखा भी है कि मिथिलेश कुमारी, और यहां पर आप देख रहे हैं कि फतेहपुर वगैरह से आती हैं। तो इस तरह से एक ये जानकारी यहां पर आई है, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा यही है कि विभाग ने जो कहा था अक्टूबर का मानदेय दिवाली से पहले देने का, तो वो तो दे नहीं पाए। तो कम से कम शर्म करें, और अब नवंबर चलने लग गया है तो अब तो कम से कम भुगतान करवा ही दो। अब क्यों इसमें लेट लतीफी हो रही है? तो क्या फिर उन सरकारी आदेशों का कोई मोल नहीं, जिन आदेशों पर जिलों के बड़े बड़े अधिकारी अमल ही नहीं कर पाते? उनको बोला गया था 18 और 19 अक्टूबर तक जो भी कार्य है पीएफएमएस पोर्टल पर फीडिंग का वो सब कर लिया जाए, क्योंकि मानदेय दिवाली से पहले दिया जाएगा। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश के सरकार की बातों की तरह यहां पर इस मुद्दे को भी जुमले की तरह ही देखा गया। आगे चलते हैं और बताते हैं सूरजकली बहन है जो कि रायबरेली से आती हैं, और इन्होंने कहा है, सुधांशु भैया जी मेरा नाम सूरजकली कुशवाहा और स्कून टेगना वगैरह क्षेत्र है वहां से आती हैं। बीएलओ निर्वाचन का कार्य 1 वर्ष से ये कर रही हैं और पैसा इनको नहीं मिल रहा है। विधानसभा क्षेत्र इनका हरचंदपुर है, रायबरेली। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से समस्याएं लोगों के सामने हैं। 1-1 साल से इनका कहना है मैं कार्य कर रही हूं और मुझे पैसा बीएलओ का नहीं मिल रहा, जबकि 500 रुपया तो सबका आता ही था मंथली हिसाब से, यानी सालाना 6000 के हिसाब से। बाद में आपने देखा कि 2 लेटर सरकारी दिखाए, एक केंद्र के स्तर का और एक यूपी स्टेट का भी, जिसमें आपको बताया गया था कि 1000 रुपया महीने के अकॉर्डिंग आपको मिलने चाहिए, यानी कि सालाना का कितना हुआ 12000 रुपया। तो उसके भी लेटर थे। अब इन चीजों के बावजूद भी जो है यहां पर ये सारी कमियां देखने को मिलती हैं। इन मेट्रो में भी सुधार होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी मेट्रो पर मानदेय और इस वाले? आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये हैं राजेश कुमार सक्सेना भाई जो कि बदायूं से आते हैं। आंगनबाड़ी दिल्ली की तैयारी में जुटे हैं, राजेश सक्सेना भाई ने कहा है। तो आइए देखते हैं दिल्ली धरने को लेकर के यूपी में क्या क्या तैयारियां यहां पर हो रही हैं। लिखा है, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की मासिक बैठक का आयोजन मालवीय आवास गृह बदायूं पर किया गया और बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना ने कहा कि राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली जंतर मंतर पर 15 नवंबर को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 15 नवंबर को किया जाएगा, यानी इसी महीने। आज 4 तारीख हो गई, अब आप समझ लीजिएगा 11 दिन शेष रह गए। इसके लिए सभी पदाधिकारी अभी से दिल्ली कार्यक्रम की तैयारी में जुट जाएं। केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए दिल्ली में केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा एवं केंद्र और सभी राज्यों में समान मानदेय दिलाने की मांग की जाएगी। इसके लिए सभी पदाधिकारी अभी से दिल्ली कार्यक्रम की तैयारी में जुट जाए और केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए दिल्ली में केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मौके पर एक जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन श्रीमती दीपा रंजन जिलाधिकारी को सौंपा गया है और इसके लिए सभी पदाधिकारी अभी से दिल्ली कार्यक्रम की तैयारी में जुट जाएं। केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए दिल्ली में केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और सभी राज्यों में समान मानदेय दिलाने की मांग की जाएगी। देखो डबल मुझे लगता है उन्होंने यहां पर आर्टिकल को लिख दिया है। खैर कुछ भी है, मैटर तो आपने समझ ही लिया होगा। इसमें यह भी है कि आप देख रहे हैं कि जिसमें प्रमुख मांग मधु शर्मा परियोजना बिसौली का 1 वर्ष का मानदेय का भुगतान किया जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को रिचार्ज का पैसे का भुगतान हो,
समूह से ड्राई राशन वगैरह और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को वो मिले, रिचार्ज का पैसे का भुगतान हो, और इस तरह से यहां पर लिखा गया। खैर लिखने में जरूर यहां पर कमियां देखने को मिल रही हैं, एक एक लाइन को दो दो बार इसमें जो है लिखा गया है। खैर कोई बात नहीं है, आगे आपको ले चलते हैं। कुछ तस्वीरें भी वहां से बैठक की आई हैं जो कि आप यहां पर ऑल इंडिया के थ्रू देख सकते हैं। आगे ले चलते हैं, आपको और भी कुछ चीजें बताते हैं, तमाम जानकारी आपको मिलेंगी। कोशिश यही रहेगी कि जो भी जानकारी आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हो तो बस वही आप तक पहुंचाई जाए। अब देख रहे हैं यहां पर निर्मेशवती बहन है जो कि मुजफ्फरनगर से आती हैं, उनकी बेटी ने यहां पर स्टेट लेवल में जो है यहां पर प्रतियोगिता जीती है। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। तो उन्होंने ये लिखा, सुधांशु भैया आपके हम सभी के दुआ से निक्की राठौर ने स्टेट लेवल पर जीत हासिल की है। दरअसल जब खेलने के लिए वो जा रही थी स्टेट लेवल पर तो उन्होंने मैसेज किया था, जानकारी भी हमें साझा की थी, तो और कह रही थी कामना करिएगा कि बेटी हमारी जीत जाए। और यहां पर बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो आप देख सकते हैं ये उन्होंने लिखा भी है, ये थर्सडे वगैरह को बलिया वगैरह खो खो, तो बलिया जिले में वो गई होंगी शायद, यानी बलिया जिले से ये हैं और खो खो प्रतियोगिता रही होगी, और उसी वगैरह खेल में जो है पूरी इनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहां पर देख सकते हैं ऑल इंडिया के थ्रू, तो उन्होंने स्टेट लेवल पर जीत हासिल की है, बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ो और यहां पर राष्ट्रीय लेवल पर भी जाओ और फिर आगे और खेलो, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी जाओ। आगे देखिएगा यहां पर बजरानी जी हैं जो कि हरदोई से आती हैं और उनके द्वारा एक ये जानकारी भेजी गई। नीरज पुत्र भगोले निवासी ग्राम हयात नगर, उम्र 16 वर्ष, जो कि आज सुबह अपने घर से लापता है। जिस भाई को दिखाई दे कृपया, और इन जो है कॉन्टेक्ट नंबर ये पता नहीं, कृपया क्या बताएं, कृपया को इन्होंने कृपया लिख दिया। खैर कोई बात नहीं, जो भी है, काफी लोगों को लिखना नहीं आता है लेकिन मजबूरन उनको लिखना पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने ये सब थोड़ा गलत लिखा है, लेकिन नंबर दे दिए हैं। और नंबर से अच्छा है आप ऑल इंडिया को हमको बताएं, अगर कहीं पर ये दिखते हैं तो खुद ही संपर्क कर लिया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो ये लड़का, लेकिन किस डेट से गायब हुआ ये नहीं लिखा। ऐसे भी मैटर कई बार सामने आते रहते हैं। खैर जो भी है, शशि राठौर बहनें इटावा से आती हैं और उनके द्वारा ये एक जानकारी मुझे साझा की गई है। लिखा है, सभी कार्यकर्तियां ध्यान दें, अब समूह कार्यालय से राशन उठान करके कार्यकर्ती को प्राप्त कराएगा, वितरण कार्यकर्ती के द्वारा किया जाएगा। और इस जो है पत्र को ध्यान से देखें। तो आइए देखते हैं पत्र में क्या लिखा है। तो पत्र में कार्यालय उपायुक्त जो स्वतः रोजगार इटावा के हैं, 2 नवंबर को उनका लेटर अभी परसों ही ये समस्त ब्लॉक मिशन प्रबंधक को जनपद इटावा में भेजा गया है। ब्रजमोहन अम्बेड हैं और जो कि उनका ये लेटर है। इन्होंने इसमें क्या लिखा सुनिए। लिखा है कि यूपीएसआरएलएम द्वारा आईसीडीएस से प्राप्त आपूर्ति आदेश आधार सीडेड लाभार्थी के आधार पर संबंधित डीसी एनआरएलएम को प्रत्येक समूह को परियोजना कार्यालय से उठान के लिए आवंटित खाद्य की सूची उपलब्ध कराएंगे एवं इसकी एक प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी उपलब्ध कराएंगे। प्राप्त सूची के आधार पर समूह परियोजना कार्यालय से पुष्टाहार निर्धारित समय सीमा जो कि नेफेड द्वारा गोदाम पर आपूर्ति किए जाने के 1 सप्ताह के भीतर उसमें प्राप्त करके संबंधित जो है मैप्ड जो आंगनबाड़ी होंगे उनको प्राप्त कराएंगे। यदि उक्त अवधि में समूह द्वारा उठान नहीं किया जाता अथवा उठान करने में इनकार किया जाता तो इसकी सूचना संकलित करके संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी को दी जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इसकी सूचना मुख्य विकास अधिकारी को दी जाएगी जो समस्या का विधि सम्मत जो है निदान करेंगे। जिलाधिकारी महोदय इटावा के आदेश संख्या दी गई है दिनांक 7/11/2020 निर्धारित पूर्व व्यवस्था के स्थान पर उपरोक्तानुसार व्यवस्था की गई है। तो आइए देखते हैं कि ड्राई राशन उठान वितरण का कार्य कैसे और किन व्यवस्थाओं के आधार पर अब किया जाएगा। और ये खास तौर पर इटावा में ये लेटर जारी हुआ। तो आदेश आप यहां पर ये देख सकते हैं। आईसीडीएस की इसमें भूमिका क्या है वो आपको भी हम बताएंगे और सबकी भूमिका बताएंगे, लेकिन ऊपर का भी मैटर पढ़ना उतना ही जरूरी है। लिखा गया है कि जुलाई 2021 द्वारा बाल विकास परियोजना में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की उत्पादन एवं आपूर्ति की प्रक्रिया में कतिपय परिवर्तन के दृष्टिगत अंतर विभागीय समिति के द्वारा संशोधित विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई, जिसके द्वारा गेहूं, दलिया, चना दाल, फोर्टिफाइड खाद्य तेल नेफेड द्वारा आईसीडीएस से प्राप्त मांग के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में प्रति माह ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना कार्यालय तक एवं शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों तक की जाएगी। चावल की आपूर्ति खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा कोटेदार के माध्यम से की जाएगी और स्वयं सहायता समूह आईसीडीएस और खाद्य एवं रसद विभाग की भूमिका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। तो अब आपको ले चलते हैं नीचे का ताकि कुछ छूटे ना। अब देखो अपने बाल विकास विभाग में आईसीडीएस की
किसकी क्या भूमिका है। तो परियोजना कार्यालय पर नेफेड द्वारा आपूर्ति समस्त सामग्री पहुंचाने पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सामग्री के स्वयं सहायता समूहों द्वारा उठान के लिए संबंधित बीएमएम को सूचित किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर सामग्री की प्राप्ति की रसीद आंगनबाड़ी द्वारा स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्यतः आईसीडीएस के लाभार्थी पीडीएस प्रणाली से भी आच्छादित होते हैं और वह कोटेदार भी उनके रिहायशी क्षेत्र के नजदीक भी होते हैं। अतः उक्त तथ्य के दृष्टिगत लाभार्थियों को चावल का वितरण कोटेदार से आंगनबाड़ी द्वारा लाभार्थी को प्रदत्त टोकन, जिसमें लाभार्थी का नाम, आयु, चावल की मात्रा, अभिभावक का नाम, वितरण तिथि तथा समय आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर का उल्लेख रहेगा। इसके आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा अपने समक्ष उसका वितरण भी कराया जाएगा और आंगनबाड़ी वितरण संबंधी अभिलेख अपने पास संरक्षित रखेंगी। और इससे स्वयं सहायता समूह को सिर्फ परियोजना कार्यालय से ही सामग्री का उठान करके आंगनबाड़ी केंद्रों तक ले जाना पड़ेगा। आईसीडीएस विभाग द्वारा जो है यहां पर एफसीआई से क्रय किए जाने वाले चावल के लिए खाद्य एवं रसद विभाग को अग्रिम भुगतान किया जाएगा और कोटेदार को परिवहन एवं प्रोत्साहन तथा अन्य किए गए व्यय का भुगतान और खदद यानी खाद्य रसद विभाग द्वारा भुगतान का विवरण भी प्राप्त होने पर किया जाएगा। आईसीडीएस विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर आपूर्ति सामग्री का रैंडम परीक्षण हेतु सैंपल कलेक्शन नेफेड के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में भी कराया जाएगा। और यहां पर यूपीएसआरएलएम व उनके महिला एसएचजी की भूमिका यानी स्वयं सहायता समूह वगैरह उन सबकी क्या भूमिका है। तो यूपीएसआरएलएम द्वारा आईसीडीएस से प्राप्त आपूर्ति आदेश आधार सीडेड लाभार्थी के आधार पर संबंधित डीसीएनआरएलएम को प्रत्येक समूह को परियोजना कार्यालय से उठान के लिए आवंटित खाद्यान्न की सूची उपलब्ध कराएंगे और इसकी एक प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी उपलब्ध कराएंगे। प्राप्त सूची के आधार पर समूह परियोजना कार्यालय से पुष्टाहार निर्धारित समय सीमा में वहां पर जो कि 1 सप्ताह के अंदर होता है वो प्राप्त करके संबंधित जो मैप्ड आंगनबाड़ी होंगे उनको प्राप्त करवा देंगे। यदि उक्त अवधि में उठान नहीं किया जाएगा तो उठान करने से इनकार किया जाता है तो फिर परियोजना अधिकारी डीपीओ को बताएंगे और उसके बाद वो अपना मुख्य विकास अधिकारी को बताएंगे और फिर उन समस्याओं का निदान होगा। सेम टू सेम ऊपर की तरह इसमें भी लिखा। फिर देखो खाद्य एवं रसद विभाग की क्या भूमिका है। तो उनकी यहां पर लिखी है कि खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा कोटेदार के माध्यम से चावल की आपूर्ति की जाएगी और जिला खाद्य जो है विपणन अधिकारी द्वारा एफसीआई वगैरह गोदाम में ब्लॉक गोदाम व कोटेदार द्वारा ब्लॉक गोदाम से कोटे की दुकान तक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उठान की कार्रवाई की जाएगी। कोटेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चावल का वितरण प्रत्येक लाभार्थी को टोकन प्रस्तुत करने और संबंधित लाभार्थी की वहां से उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अपने अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख उनसे पुष्टि करने पर किया जाएगा। खाद्य रसद विभाग द्वारा एफसीआई गोदाम से उठान की स्थिति और कोटेदार द्वारा किए गए उठान की स्थिति की साप्ताहिक आख्या निर्धारित प्रारूप पर ब्लॉक स्तर जनपद स्तर पर आईसीडीएस विभाग को भी प्रेषित की जाएगी। और निरीक्षण प्रक्रिया भी यहां पर दे दी गई है। तो निरीक्षण में रहेगा जिला निगरानी और विकास खंड निगरानी समिति, ग्राम स्तरीय निगरानी समिति, नामित जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण के समय ड्राई राशन से संबंधित अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, समस्त रजिस्टर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के स्वयं सहायता समूहों द्वारा अवलोकनार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरह से ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं जो कि 7 नवंबर 2020 द्वारा जो है निर्धारित पूर्व व्यवस्था के स्थान पर अब ये वाली व्यवस्था लागू की गई है। अवनीश राय जिलाधिकारी इटावा से उनका ये लेटर अभी यहां पर अक्टूबर में जारी हुआ है। तो आपने देखा एक ये नया लेटर। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और कोशिश यही हम किया करेंगे कि आप सबको सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों की काम की जानकारी मिले जो आपसे रिलेटेड हो। धन्यवाद।